वीर ही नहीं था इस धरती पर, क्योंकि उसने जब खाड़ा लिया, अपना खाड़ा लिया, पूजन के मन खस गए भारत माँ के, ना धन घटे घरन के माह, वीर विराजत है महुबे में, वीर विराजत है महुबे में, और वीरन पैर पलोटत आ, लक्ष्मी राजत है महुबे में, और वीरन पैर पलोटत आए। आप यहाँ पर एक किला देख रहे हैं। इस किले के अंदर आज भी आला उदल आते हैं। इस तरफ से एक गुफा बनी हुई है, उस गुफा से निकलकर सीधा यहाँ पर एक चमत्कारी पत्थर भी हुआ है, उसको भी आप जरा गौर से देखिए किस प्रकार से रखा हुआ है। और उसका भी एक अलग ही इतिहास है कि जब भी आप लोग देखोगे तो इतने ही पानी में आपको देखने को मिलेगा। और आज इस हम पहाड़ के बहुत नजदीक में पहुंच चुके हैं, जरा सा देखिए। तो अब हम उस गुफा के यहाँ पहुँच चुके हैं, जिसका दरवाज़ा सुबह 4 बजे खुलता है। जिस गुफा से आला आज भी गुजरते हैं, यही स्थानीय लोग मिले हैं, उनसे पूछेंगे इस बात में कितनी सच्चाई है और इसका क्या है रहस्य। महाराज जी प्रणाम। जय श्री राम। जय श्री राम। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम विजय नारायण रिछाई है। आप कहाँ से हो? सालट से। मतलब इसी गांव से हो? हाँ। तो ये सालट में बनी हुई है, जो महोबा से 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। आज जानेंगे कि इस गुफा का क्या है इतिहास, मतलब क्या है रहस्य, और क्या स्थानीय लोगों ने देखा यह जानकारी। और आप लोग देख ही सकते हैं कि यह बीच जंगल में बनी हुई है यह गुफा। तो यहाँ से आला उदल गुजरते हैं। हाँ, यहाँ से 4 बजे ये गुफा खुलती है। 4 बजे खुल जाता है इस गुफा 4 बजे ये गुफा का दरवाजा खुलता है, और खुलने के बाद वो निकलते हैं और तालाब में जा करके स्नान करते हैं घाट पर। हाँ, आला का तालाब भी बना हुआ है। हाँ, उसी के सामने जो तालाब है, उस तालाब में घाट है। घाट पर एक पत्थर आज भी ऐसा है जो 3 इंच निकला रहता है पानी से बाहर, चाहे तालाब भर जाए या खाली हो जाए। और मतलब कि उस पत्थर को चाहे जब भी देखो गीला ही मिलता है। तो सुबह 4 बजे के बाद जो भी आएगा तो उसे गीला मिलेगा वो पत्थर। तो इस गुफा के अंदर कुछ है ऐसा सुनने को मिला है? हाँ, इसके अंदर तो एक तालाब भी है। गुफा के अंदर तालाब है, बगीचा है, वहाँ पर मोर और सर्प, गाय, इसी पहाड़ के अंदर गाय, सिंह इसी गुफा के अंदर, उसी तालाब के किनारे पर एक साथ पानी पीते हैं। और ऋषि मुनि तपस्या भी कर रहे हैं। राम जानकी का मंदिर बना हुआ है बहुत बड़ा। मतलब यहाँ इस गुफा के अंदर कोई गया है ऐसा? हाँ, एक कभी कोई मुस्लिम भाई अंदर गया हुआ था, तो 1 हफ्ते बाद वो बाहर आया। उसे मना किया गया वहाँ कि किसी को बताना नहीं इस बात को। तो उसने बाहर आकर के कुछ दिन नहीं बताया। इसके बाद जब बताया किसी को, तो वो पागल हो गया। फिर वो पागल घूमता रहा 3-4 साल और मर गया। तो मतलब इस बात में सत्यता है? हाँ, बिल्कुल सत्यता है। ये जीता जागता प्रमाण है। अभी 70 साल पहले पुरानी बात है। क्योंकि हमारे पिताजी और दादाजी ये सब बताया करते थे, गांव के बुजुर्ग भी बताया करते थे कि इस तरह से घटना घटी है। हाँ, बुंदेलखंड के 2 वीर आला और उदल मतलब आज भी अमर हैं, ऐसा मानते हैं लोग। मानते हैं और सत्य है। आज हमें देखने को भी मिला है यहाँ सालट के जो व्यक्तियों द्वारा हमें सुनने को मिला है कि आज भी सत्यता है। जब तो इस गुफा का दरवाज़ा खुलता है और
इसके अंदर एक तालाब है, ये सब क्योंकि व्यक्ति जो निकल के आया उसने बताया वो सत्य ही है। हाँ बिल्कुल सत्य है। और भी कुछ है इसका मतलब कि यहाँ से भी खुला हुआ है कि ये बंद है पूरा, हाँ, ये बंद है, पर रात में रात्रि में ही हाँ, ये खोलता है दरवाजा, रात्रि में खुल जाता है। रात्रि में खुल जाता है। और यहाँ पर पूजा भी होती है, हाँ यहाँ पूजा भी की जाती है। तो आला की पूजा होती है कि और ये कोई और देवता है। हाँ, हाँ ये कोई देवता है, ना आला है ना उदल है, क्योंकि ये पहाड़ बहुत पुराना है, ये सतयुग से है, सतयुग से बना हुआ है। बना हुआ है ये पहाड़। तो इसमें तो नाना प्रकार के देवी देवता है, हाँ, क्योंकि इसे रत्नगिरी पर्वत कहते हैं, इसमें रत्नों की खान भी है, हाँ, रत्नों की खान है। रत्नों की खान है इस पहाड़ में। ऐसा लग भी रहा है कि इस प्रकार से बना हुआ है जैसे कोई दरवाजा बनाया हो, उसी प्रकार से बना हुआ है, जैसे यहाँ पर छत भी डली हुई हो। और देखिए बीच जंगलों में बनाई हुई है ये गुफा पहाड़ पर, और जहाँ पर जाने के लिए कोई रास्ता भी नहीं है, फिर भी हम अपनी ऑडियंस के लिए दिखाने के लिए ऐसे रहस्य के जीता जागता प्रमाण भी और जिंदा सबूत दिखाने के लिए आए हैं कि किस प्रकार से आला आज भी गुजरते हैं, आला आज भी हमारे। आपको कैसा लगता है कि हम आला उदल की नगरी सालट से हैं? बिल्कुल हमें गर्व महसूस होता है, हमारा सीना चौड़ा हो जाता है जब हमारे लिए कोई चैनल वाले आते हैं, हमसे पूछते हैं, तो हमारा सीना चौड़ा हो जाता है कि हमारे यहाँ का एक विकास होगा। हाँ, वीर योद्धा रहे। हाँ वीर योद्धा रहे हैं हमारे यहाँ। हाँ, बिल्कुल। लेकिन सरकार उस तरह से, पुरातत्व विभाग उस तरह से नहीं करती है जिस तरह से होना चाहिए। होना चाहिए इस तरह से सरकार ज़्यादा गौरगिरी नहीं करती है। और मतलब कि यहाँ पर कोई सीढ़ियाँ वगैरह हो जाती तो एक तीर्थ स्थान बन जाता। हाँ बिल्कुल तीर्थ स्थान बन ही जाता है। हाँ, और भी मतलब यहाँ पे आला उदल की कुछ कहावतें हो तो वो कह सकते हो किस प्रकार से? अब यहाँ तो उनका जन्म स्थल ही है और यहीं रहे हैं, इनको दशहरपुरवा भी कहते हैं, दशहरपुरवा भी कहते हैं। यहीं पर ये सारा महोबा के आसपास जितने भी गांव हैं तो दशहरपुरवा के नाम से जाने जाते थे। हाँ तो मतलब कुछ कहावत सालट की भी है कि इस गांव की कहावत? हाँ बिल्कुल। सालट मालट के रमनन में उदल खेलत फिरे शिकार, उदल यहाँ पर शिकार खेला करते थे इन जंगलों में। हाँ यहीं पर बहुत घना जंगल, बहुत बड़ा जंगल था यहाँ पर, अब तो बहुत कम हो गया है, पर उस समय तो रमना ही रमना थे चारों तरफ, और बाकी बीच में गांव बचे हुए हैं, जंगल ही जंगल। हाँ और भी कुछ अच्छी प्रसिद्ध कहावत जो वीरों की, आल्हा की हो? हाँ बिल्कुल। और क्या, आल्हा जैसा तो कोई वीर ही नहीं था इस धरती पर, क्योंकि उसने जब खाड़ा लिया, अपना खाड़ा लिया उदल के मर जाने के बाद, जब अपने हाथ में खाड़ा लिया तो देवी ने हाथ पकड़ लिया कि वत्स इस खाड़े को मत चला, नहीं तो इस सृष्टि का विनाश हो जाएगा, सृष्टि का विनाश हो जाएगा, क्योंकि वो धर्म का अवतार था आला, धर्म का अवतार था। आला तो अमर है ना, फिर भी यहाँ पर आते हैं वो तो, और यहीं से निकलकर मैहर जाते हैं। हाँ वो तो एक हवा सदृश है। हाँ। क्योंकि जो अमर होता है, हाँ। जैसे भगवान है तो उसे एहसास कर सकते हैं। हाँ। मतलब देख नहीं सकते पर एहसास कर सकते हैं, जैसे कि हवा है। हाँ। तो हवा को देख नहीं सकते पर एहसास कर सकते हैं कि हवा लग रही है हमारे शरीर में। इसी तरह से ये देवतुल्य हो जाते हैं। हाँ, लेकिन जो भी चमत्कार होते हैं उन्हें भी मानना पड़ता है। हाँ उनको भी मानना पड़ता है, और चमत्कार को ही नमस्कार होता है। हाँ। आला की और भी कुछ कहावतें हैं जो आपको अच्छी, जो बुंदेलखंड में विशेष तौर पर आज गाई जाती हैं इस प्रकार से? हाँ कई आलखंड बने हुए हैं, जैसे कि ये आपकी नरवरगढ़ की लड़ाई है और पथरीगढ़ की लड़ाई है। तो इस तरह से सभी राजाओं पर विजय प्राप्त की है उन्होंने। हाँ बावनगढ़ की लड़ाई। हाँ बावनगढ़ की लड़ाई में बावनगढ़ यानी यहाँ से लेकर के
और आपका जो है बंगाल तक, जहाँ सबसे ज्यादा जादू चलता था, जादू पर भी विजय प्राप्त की, और जहाँ पथरीगढ़ में वीर योद्धा होते थे वहाँ पर भी विजय प्राप्त की है। तो इनके कुछ दोहे भी होंगे, दोहे बताइए, कुछ सुनाइए किस प्रकार। अरे खम्ब न खस गए भारत माँ के, ना धन घटे घरन के माह, वीर विराजत है महुबे में, वीर विराजत है महुबे में, और वीरन पैर पलोटत आ, लक्ष्मी राजत है महुबे में, और वीरन पैर पलोटत आए। तो लक्ष्मी महुबे में रहती है, क्योंकि वीर योद्धा जितने भी हैं पूरी दुनिया के, वो सब महोबा में ही पैदा होते हैं। तो महाराज की बातें भी इतनी मीठी लगती हैं और मतलब इतनी मधुर बोली से गाते हैं कि जैसे ऐसा लगता है कि इनकी बोली को सुनते ही जाएं। तो महाराज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने हमें इतनी ऐतिहासिक भरी चीज़ों की जानकारी दी, जो आज भी यहाँ सालट में चमत्कार माना जाता है कि आला इस गुफा से गुजरते हैं और वहाँ पर स्नान करते हैं। आप पीछे तालाब देख सकते हैं, वहाँ से स्नान करके सीधे मैहर जाते हैं। मैहर में भी कहा जाता है कि आला आज भी आते हैं। हाँ बिल्कुल आते हैं, यहीं से जाते यहीं से जाते हैं, आते कहीं से नहीं, यहीं से जाते हैं। ये गुफा खुलती है और ये गुफा खुलने के बाद तालाब में स्नान करते हैं घाट पर, और स्नान करने के बाद मैहर जाते हैं। तो मतलब ये आला का घर ही समझो कि यहाँ से निकलते हैं। ये घर है ही है उनका, जब महल यहीं पर थे वो रहे यहीं हैं, तो ये घर ही है उनका, आज भी उनका घर यहीं पर है। तो महाराज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने ऐसी चमत्कारी गुफा दिखाई और इस रहस्य को सुलझाया कि किस प्रकार से आज भी आला यहाँ से गुजरते हैं और सीधा मैहर में फूल चढ़ाने के लिए जाते हैं। धन्यवाद।